आप आप इतने अच्छे आदमी हैं और इतना एहसान किया है मुझ पर कि कहूँ भी तो कैसे। दर्द के शूल उठते हैं तो जान निकल जाती है। सब्र रखिए और साफ साफ बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान! भाई साहब, इस वक्त मुझे जिंदा रहने के लिए दवाई से ज्यादा दारू की जरूरत है। बाबूजी। सूरज कैसा है बेटा? अच्छा हूँ बाबूजी। मेरी चिट्ठी मिली थी? जी हाँ, मिली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इनकी बेटी का कुछ पता चला? ये उसके लिए बड़े परेशान है बेटा, हर वक्त उसी की राह देखते रहते हैं। तुम मेरी बेटी को जानते हो? जी हाँ। तो तुमने उसे यहाँ आने के लिए कहा होगा। जी हाँ, कहा था। और उसने कहा होगा कि अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। चुप क्यों हो? हाँ? चुप क्यों हो? बोलो ना। यही कहा ना उसने? हाँ? देखा भाई साहब, देखा मैंने आपसे क्या क्या कहा था। मैं अपनी बेटी को जानता हूं उतना ही जितना वो मुझे जानती है। जी जी, मैं भी आपकी बेटी को जानता हूं। मैं उससे शादी करने वाला हूं। तुम मेरी बेटी से शादी करने वाले हो? जी हाँ। तुमने मुझे एक बहुत बड़े बोझ से छुटकारा दिला दिया। इधर आओ, मेरे पास आओ। जब तुम्हें कमल मिलेगी तब मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। उससे कहना कि तेरे बाप ने आखिरी लम्हों में अच्छा बनने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ज्यादा वक्त नहीं मिला। सिर्फ 2-4 लम्हे। कहना, जरूर कहना, जरूर कह। बाबूजी, मैं सोच रहा हूं मैं वापस दिल्ली चला जाऊं। अच्छा, फिर कब आएगा? जल्दी आ जाऊंगा बाबूजी, और कमल को भी अपने साथ ले आऊंगा। बेटा, बार बार मेरे मन में एक बात उठती है। सोचता हूं तुझसे कहूं या ना कहूं। क्या बात है बाबूजी?
सूरज, तू एक सीधा साधा नम्र इंसान है, और जिस लड़की से तू शादी कर रहा है ना बेटा, मुझे लगता है कि बहुत जिद्दी और मजबूत इरादे वाली। तुम दोनों में निभाह कैसे होगा बेटा? बाबूजी, अपने बच्चे तो सभी को सीधे साधे लगते हैं, और फिर आप मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं। तूने ठीक से सोच समझ लिया है ना बेटा? जी बाबूजी, कमल बहुत सच्ची, खरी और अच्छी लड़की है। आओ आओ कमल। बाबूजी, ये कमल है। तुम पहले क्यों नहीं आई बेटा? तुम्हारे पापा आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करते रहे। तुमने उन्हें माफ क्यों नहीं किया? करना चाहती थी मगर नहीं कर सकी। उनके हाथों अपने मां का मरना मैं कभी भूल नहीं सकी। अगर तुम उनका पश्चाताप देखती ना, जरूर माफ कर देती। शायद कर देती। इंसान हालात से मजबूर हो जाता है बेटा। हालात आपको मजबूर क्यों नहीं कर सके बाबूजी? आपने उस बेकसूर लड़की से क्यों शादी की जिसे गैर लोग उठा कर ले गए थे? आपने उस बच्चे को इतना प्यार क्यों दिया जो आपका बेटा था ही नहीं? बाबूजी, बाबूजी, कमल अपने पिताजी से बेशक नफरत करती थी, लेकिन उससे ज्यादा वो आपकी इज्जत करती है। नहीं नहीं बेटा, मैं भला क्या हूं? मेरे मन में आपके लिए बहुत बहुत श्रद्धा है बाबूजी। आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी। कमल, कमल, कमल। अरे वाह, तुमने चाय भी बना ली? आज से रोज मैं चाय बनाया करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है।
तुम बहुत अच्छे हो। हाँ? कमल, जरा 365 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अभी? हाँ, करो ना। तुम हिसाब किताब में बहुत तेज हो, करो ना। 730। करेक्ट। अब देखो, पिछले 2 सालों में तुमने लगातार मुझे कम से कम 730 कप चाय पिलाई होगी, तो अब मैं तुम्हें 730 कप चाय पिलाऊंगा। क्यों? अरे, किस खुशी में? तुम नहीं जानती? लो, तुम्ही ने तो मुझे बताया था। अब से कुछ महीनों तक तुम्हें आराम की जबरदस्त जरूरत है। अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो अब तक मैं आराम करके फूल गई होती। सब्र करो, सब्र करो। फूल जाओगी, इतनी मोटी हो जाओगी कि संभले नहीं संभलोगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? और मुझे देख देख के बड़ा मजा आया करेगा। छी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा होता कि मैं तुम्हें बताती नहीं। अरे कमल, कैसे नहीं बताती? इस शरारत की आधी जिम्मेदारी तो मेरी है ना। तुम राइटर लोग भी कमाल हो। क्यों? शब्दों को उल्टा सीधा ही इस्तेमाल करते रहते हो। दुनिया की इतनी खूबसूरत बात को तुम शरारत कहते हो। अच्छा चलो, खूबसूरत शरारत ही सही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।